जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स में। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग जानने वाले हैं इस लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बच्चे इस कंसेप्ट को लेकर के काफी कंफ्यूजन में रहते हैं और जहां तहां से उसको कभी कभी ये मिलता है, नहीं तो नहीं भी मिलता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट बहुत ही बेसिक भी चीजें हैं। बच्चों, क्या है वो आज जानेंगे हम लोग इस लेक्चर में। सबसे पहले बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और पीछे के जो लेक्चर्स है आप देख लिए होंगे, आशा है कि देखे होंगे। आप नहीं देखे होंगे तो पीछे का लेक्चर फिलहाल देख लो। और इस वीडियो में हम लोग जो जानने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या है आइए जानते हैं। बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, है ना, ये आज हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? आइए, सबसे पहला, अगर आपके पास y एज ए फंक्शन ऑफ x, क्या है? y एज ए फंक्शन ऑफ x है। क्या है? y एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो जैसे ही y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो आप dy बाई डी एक्स जानते हो, प्लस x। बच्चों, जब ऐसा हो देन जो dy है, ये होता है बच्चों डिफरेंशियल ऑफ, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं अभी देखेंगे। और ये बनता है एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। मीन्स हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों। डी वाई बाई डी एक्स नहीं, डी वाई डी एक्स तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, डी वाई होगा एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ये आप ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? कि अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो dy जो होगा वो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होगा। dy जो होगा वो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होगा। अब ये कहना क्या चाह रहा है बच्चों? यहाँ पे जो आपने dy देखा है ना, अगर dy डी एक्स रहता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अगर ये होता तो हम लोग क्या बोलते हैं इसे? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये ना बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा सारा बातें, इस तरह का सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कहाँ कर चुके हैं? जल्दी से बताओ मुझे। इस सब सारी बातें हम लोग डिफरेंशिएशन में कर चुके हैं, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे जिसको लेकर के बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे जो dy है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसे? तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ y। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? dy को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल ऑफ y। क्या बोलते हैं dy को? डिफरेंशियल ऑफ y। और यहाँ पे जो dx है, dx इसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑफ x। इसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ x। और ऊपर वाले जो है ना dy, इसे बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑफ y। और नीचे वाले को बच्चों हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ x। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि जब भी कभी y इक्वल टू एफ एक्स हो तो dy जो होगा वो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होगा। दैट इज, आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों यहाँ पे कि ऐसे भी इसे समझ सकते हो कि कहीं पे भी अगर ऐसा हो डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स, है ना, तो इसे हम लोग एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स भी कहेंगे। ये भी बातें वही है। इसी चीज को यहाँ पे y और x दोनों से रिलेट करके बताया गया है बच्चों। इसी चीज को यहाँ पे y और x को रिलेट, fx को रिलेट करके बताया गया है। तो आप समझ गए कि ये क्या होता है। y अगर fx का फंक्शन है, y एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स होगा। बाद में तुम इसे नीचे ले आओगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा एफ डैश एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं, dy को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ y, ये नाम है इसका, ध्यान में रखना आपको ये। और dx को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ x। अब कुछ प्रश्न है जैसे कि आपके सामने जैसे बच्चों मान लो कि आपको दिया जाए पहला एग्जांपल, ये ऐसे लिख दिया जाए, समझे क्या?
तो ये पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है आपसे डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स। तो बच्चों ये होगा आखिर क्या, तो ये होगा सर अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़े हो देखो भाई पीछे क्या पढ़े हो, देखो यहाँ पे ये क्या बताना चाह रहा है आपको, ये फॉर्मूला क्या बताना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जब भी कभी कोई फंक्शन के पहले डी लगा हो, जब भी कोई फंक्शन के पहले डी लगा हो यानी डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स हो, तो आपको क्या करना है, पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है और इस डी को एक्स तक ले जाना है जो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल कर रहा है, जो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रोल कर रहा है वहां लेके चले जाना है। इस बेसिस से आप मुझे बता दो कि इसको क्या लिखोगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो साइन का डेरिवेटिव cos x हो गया। अब बताओ साइन किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, साइन किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो वेरिएबल है x, तो ये बन गया बच्चों dx, यानी d डिफरेंशियल ऑफ साइन x हो गया cos x इंटू dx, डिफरेंशियल ऑफ साइन x हो गया cos x इंटू dx। इसी तरह से बच्चों अगर तुमसे पूछे डिफरेंशियल ऑफ ln x, है ना, डिफरेंशियल ऑफ ln x पूछे अगर आपसे, तो आप क्या जवाब दोगे। जब भी डिफरेंशियल ऑफ ln x पूछे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं। तो ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों 1/x, और उसके बाद ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, इस पे जाइए आप। तो इस पे जाइएगा तो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों आपके पास अगर डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाए सपोज करो, तो आप क्या बताओगे, इसका डेरिवेटिव बताओगे, है ना, इसका डेरिवेटिव लिखोगे पहले, यानी जो भी इसके पास होगा, है ना, इसके पास जो भी होगा डी के पास, इस डी के पास जो भी होगा सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद ये जो फंक्शन है यहाँ पे बच्चों वो किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है इसको देखो, फिर वो वेरिएबल को डिफरेंशियल के साथ डाल देना। यही है फॉर्मूला, है ना, यही है फॉर्मूला। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर का होगा 2x और 2 को हो जाएगा 0 और यहाँ हो गया dx, यानी ये बन गया 2x dx। उसी तरह से अगर तुमसे कोई पूछे कि डिफरेंशियल ऑफ tan थीटा, है ना, डिफरेंशियल ऑफ tan थीटा, ऐसा कोई पूछे तुमसे सवाल कि बताओ डिफरेंशियल ऑफ tan थीटा क्या होगा, तो हमने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया है, हमने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया है, फॉर्मूला आपने आपको ये सिखाया है कि सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाए। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है बच्चों, थीटा, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, थीटा, तो डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। उसी तरह से बच्चों अपने पास अगर डिफरेंशियल ऑफ मान लो कि साइन इनवर्स थीटा, तो क्या करेंगे बताओ जल्दी से। सर इसका डिफरेंशियल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर और उसके बाद डी थीटा। फिर बच्चों अपने पास ये वाला बता दो मुझे कि अगर आपके पास डिफरेंशियल ऑफ साइन ऑफ cos x, तो क्या करोगे, सिंपल, पहले इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos x, फिर उसके बाद इसका बारी cos का हो जाएगा माइनस साइन, और बच्चों फिर x आ जाएगा dx, यानी ये हो गया माइनस cos x इंटू dx, सॉरी cos x इंटू साइन x और dx। बच्चों आशा है कि आप ये समझ रहे होंगे कि डिफरेंशियल किसी भी फंक्शन का हम लोग कैसे निकालेंगे, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे। समझ में आ रही बात, यस, तुम मुस्कुरा रहे हो, हमको समझ में आ रहा है। अरे भाई तुम लड़की नहीं हो, मुस्कुराना हर लड़कियों का अदा है, जो उसे प्यार समझे गधा है। उसके मुस्कुराहट पे ना, लड़कियों लोग की मुस्कुराहट पे कभी नहीं जाना चाहिए, वो मुस्कुरा करके तुम्हें फंसा ले, है ना, और तुम फंस जाओगे। इसलिए
कभी भी उसके मुस्कुराहट पे नहीं जाना चाहिए। मुस्कुरा रहे, अगर वो मुस्कुरा रही है समझ लो कि तुम घायल होने वाले हो, इसलिए दूर से प्रणाम कर लो उनको कि भाई अभी मुझे एग्जाम है, मेरा एग्जाम नजदीक है, फिलहाल मुझे छोड़ दो। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया डिफरेंशियल, बढ़िया से आगे बढ़े। यस बच्चों, और भी 2-3 कंसेप्ट है जिसे हम लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से। वो क्या क्या है, वो कंसेप्ट क्या क्या है? जैसे कि पहला, भाई लगाओ स्टार, 7 स्टार। पहला पॉइंट है बच्चों ये कि अगर अगर कोई भी इंटीग्रेशन है ना, कोई भी इंटीग्रेशन हो, अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो? कोई भी इंटीग्रेशन हो, अगर हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल बताओ मुझे जल्दी से, क्या होगा? कोई भी इंटीग्रेशन हो, अगर हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल वही होगा जो अंदर फंक्शन होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन, ये इंटीग्रेशन वालों को, ये जो डिफरेंशिएशन का साइन है ना बाहर में बच्चों, वो इंटीग्रेशन वाले सिंबल को काट देता है। डी से डीएक्स से डीएक्स, ऐसा समझो कि डीएक्स से डीएक्स कट गया और ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को काट दिया, तो कौन बचा? एफ एक्स बचा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझो, तुम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो मैं तुझे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने को बोलता हूं और उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन करने को बोलता हूं, तो आप मुझे जल्दी से बताओ अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो अंदर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होने वाला है x³ 3 + c। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्योंकि बाहर वाला है, ये अंदर जाने वाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² 3, इसका होने वाला है 0। 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया बच्चों? x²। तो इतना हम क्यों करेंगे? जब भी मुझे ये पूछा जाएगा, जब भी मुझे ये पूछा जाएगा बच्चों इसका वैल्यू, तो हम इतना क्यों करेंगे? फिर उसको इंटीग्रेट करें, फिर इंटीग्रेट करने के बाद फिर से डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हर बार इंटीग्रेट करना क्या आसान होगा? नहीं, हर बार इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा। तो इनसे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि हर बार इंटीग्रेट करना आसान नहीं होगा। जैसे कि मान लो आपके पास कुछ अजीबो गरीब तरह का फंक्शन आ जाए जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाते हो, फिर भी आप उसका ये वाला प्रोसेस से फंक्शन निकाल सकते हो अगर उसका डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है हमारे पास जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर पाना आपके लेवल पे संभव नहीं है, फिर भी उसका हमको डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ेगा, वो इंटीग्रेशन में भी रहेगा, उसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा आपको। तो ये रही पहला पॉइंट बच्चों। दूसरा पॉइंट, अगर केवल डिफरेंशियल है बच्चों एफ एक्स का, नहीं डिफरेंशियल है अगर इस इंटीग्रेशन साइन का, है ना, इस इंटीग्रेशन साइन का अगर डिफरेंशियल है एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होगा? अगर ये इंटीग्रेशन इस तरह का जो एक्सप्रेशन है, जो इंटीग्रल है, इसका अगर डिफरेंशियल निकालना हो मुझे, तो सिंपली क्या करना है बच्चों? ये एफ एक्स रहेगा, ये एफ एक्स रहेगा, और साथ में ये dx भी आएगा। ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, इसे डिफरेंशियल ऑफ सपोज करो कि आपके पास इंटीग्रल ऑफ sin x dx आ जाए, है ना, sin x dx आ जाए, ऐसा आ जाए, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले इनको इंटीग्रेट कर लो, बाद में डिफरेंशियल ले लेंगे। इंटीग्रल का डिफरेंशियल लेना है तो साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों -cos x + c। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाहर cos x का डिफरेंशियल और कांस्टेंट का डिफरेंशियल, तो इसका तो 0 हो गया, और इसका बच गया बच्चों माइनस cos का डिफरेंशियल sin x, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां हो गया dx, यानी ओवरऑल आंसर निकल गया बच्चों sin x * dx। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी इंटीग्रल का डिफरेंशियल लेना हो, अगर किसी इंटीग्रल का डिफरेंशियल लेना हो,
तब आप क्या करेंगे कि आप उस फंक्शन का वो फंक्शन जैसे था वैसे उतार दोगे और उसके बाद dx लगा दोगे, बस कुछ भी नहीं है। अगर तुझे 1 याद है, अगर तुझे 1 याद है तो सेकेंड भी आपको याद है। क्यों? कुछ नहीं करना है, नीचे से dx को क्रॉस कर देना है, सेकेंड बन जाएगा। नीचे से सेकेंड को, नीचे से x को नीचे से बच्चों x को क्रॉस कर देना है और ये जो चीजें हैं ना बच्चों, उसे आपको दिल में रखना है यार। लो मैं रेड कलर का बना दिया। मुझे विश्वास है कि आपको इससे अच्छे चित्र बनाने आता होगा, है ना। बाकी जो जो चीजें हैं नाम उन खुद से लिख लोगे भाई, इसमें नाम वाम जो है ना अपना खुद से लिख लोगे। चलो भाई आगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक और एग्जांपल के साथ आप काम कर लो तो काफी बेहतर रहेगा। जैसे डिफरेंशियल ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/x dx बोला जाए, ऐसा कुछ है ना। डिफरेंशियल ऑफ 1/x dx बोला जाए तो क्या करेंगे आप, ये डिफरेंशियल रहने दो, इसका इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों ln x प्लस सी, फिर अलग अलग होगा ये, तो डिफरेंशियल ऑफ ln x प्लस डिफरेंशियल ऑफ सी, और इसका डिफरेंशियल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। और इसके बारे में तो जानते ही हो कि जब भी किसी का डिफरेंशियल चाहिए तो उसका डेरिवेटिव और उसके बगल में उसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल लिखते हैं। तो आशा है आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। क्या क्या कर रहे हैं हम लोग इस लेक्चर में वो समझ में आ रहा है। ये सारे बहुत ही बेसिक चीजें हैं बच्चों, जो बच्चे काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों इनका ये कि अगर कभी ऐसा यहाँ पे डेरिवेटिव दिया जाए, है ना, और उसका इंटीग्रल निकालने को बोला जाए, यहाँ डेरिवेटिव दिया जाए और इसका इंटीग्रल निकालने को बोला जाए, तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है fx। बाद में आप c जोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, c जोड़ना ही है आपको क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको दे दिया जाए 1/x dx, तो आपको देखना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। आपको ये खोजना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये खोजना है आपको। बिल्कुल, तो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ln x प्लस सी का बच्चों, और ये इसका आंसर भी हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे आपसे पूछा जाए कि बताओ ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो आपको बताना है कि ये जो है वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव है। तो बच्चों आपका आंसर सिंपल है, tan इनवर्स x प्लस सी का। तो ये बहुत ही आसान चीजें हैं, हम लोग इससे पहले भी फेमिलियर हो चुके हैं। और जो इम्पोर्टेंट है बच्चों ज्यादा इनमें वो ये है ना, ये इसे आपको दिल में रखना है ना। या बाकी समझ रहे हो, समझ रहे हो ना क्या होगा। यस, इसे आपको कहाँ बैठाना है, यहाँ बैठाना है, यहाँ। इतना इंपॉर्टेंट है क्या है सर, आप तो सर मेरे हवा ही गुल कर दिए। यस बच्चों, अगर इंटीग्रेशन का साइन हो और बगल में डिफरेंशियल किसी एफएक्स का, बगल में डिफरेंशियल किसी एफएक्स का हो और कोई नहीं हो, तो कोई नहीं तो 1 तो लेंगे हम इसको, है ना। कोई नहीं है तो 1 तो हम लोग इसे लेंगे ही। क्या मैं इसे ऐसा समझ सकता हूं 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ एफएक्स। यस, तो 1 इंटू डिफरेंशियल ऑफ एफएक्स रहेगा बच्चों, तो डायरेक्ट मैं इसे एफएक्स प्लस सी लिखने वाला, ये होगा इसका, है ना, ये होने वाला है इसका बच्चों आंसर, ये होने वाला है इसका आंसर। क्या है समझो, क्या है ये समझो। अगर मैं इसे एक्सप्लेनेशन करूं तो क्या करूंगा, आप क्या पूछे हो, डिफरेंशियल ऑफ एफएक्स का इंटीग्रल कोई नहीं है तो 1 है। जैसे देखो इसे मैं क्या कर दूं बताओ, इसको तोड़ सकता हूं क्या, इसको तोड़ सकता हूं क्या,
यस सर, तोड़ सकते हैं तो तोड़ो भाई। अभी अभी हमने पढ़ा है किसी भी फंक्शन का, अभी अभी पढ़ा है ना हम लोग कि डिफरेंशियल ऑफ एफ एक्स क्या लिखने वाले होते हैं, हम लोग लिखने वाले होते हैं एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो यही तो हमने किया है बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ पे यही तो किया है, इसको तोड़ दिए हैं। और इसका फॉर्मूला भी अभी ऊपर हमने पढ़ा है, क्या होने वाला है ये, तो ये होने वाला है एफ एक्स प्लस सी। तो इतना टाइम ना लगे इसलिए डायरेक्ट क्या करना है, देखना ये है किस डिफरेंशियल यानी डी किस पे डिपेंड है, जिस पे डी डिपेंड होता है ना उसी के रेस्पेक्ट में उसका इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे कि आप बताओ मुझे जैसे आपके पास कोई पूछे कि एक्स क्या, बताओ डिफरेंशियल ऑफ डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स, तो आप क्या बताओगे, सर कोई नहीं है तो वन है और ये डिफरेंशियल एक्स है, तो इस वन का इंटीग्रेशन यानी वन का इंटीग्रल एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो एक्स प्लस, यानी जो यहाँ पे है ना बचवा वही होता है वन का इंटीग्रल। अगर मैं इसे ये लिखूं, या बताओ मुझे डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या होगा, तो कहेगा देखो आप तो बता रहे हो कि मैं आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कौन है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे बच्चों जैसा क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स स्क्वायर पे, यानी डिफरेंशियल किसका है, एक्स स्क्वायर का। तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट इसका जवाब दे सकता हूं, क्योंकि आपने ऊपर अभी अभी बता रखा है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल का इंटीग्रल निकालना हो तो डायरेक्ट वो फंक्शन होगा प्लस सी होने वाला है। यस, अगर और आप इसको मेथड 2 से करना चाहो तो बेहद आसान तरीकों से कर सकते हो। जैसे इसे आप तोड़ दो, क्या तोड़ दो भाई, है ना, इसे आप तोड़ दो, क्या तोड़ दो, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर को तोड़ दो, तो इसका लिखोगे ना 2x dx। किसको तोड़े हम लोग इसको तोड़े हैं यहाँ पे। और जब ऐसा हो गया अब मैं इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूं x dx में, मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या देगा मुझे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी देने वाला है बच्चों, ये देने वाला है। आया ना कहानी वहीं घूम करके। तो इतना घुमाने के लिए कौन किसके पास टाइम है अपने पास, क्या अपने पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना टाइम होगा कि मैं इसे इतना घुमा सकता हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं टाइम होने वाला है बच्चों, बिल्कुल टाइम नहीं होने वाला है इतना कि हम लोग इसे इतना घुमा सकते हैं, कभी नहीं। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखा करेंगे। जैसे कि मेरे पास मान लो डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स हुआ है ना, और फिर उसका इंटीग्रल बोला गया करने के लिए, फिर इसका इंटीग्रल बोला गया करने के लिए डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स का। तो बताओ मुझे जल्दी से क्या होगा, यहाँ क्या है जल्दी से देखो, यहाँ वन है तो वन का इंटीग्रल करना है किसके रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल किसके पास है, साइन के पास है। गौर से समझना, अगर यहाँ पे डी थीटा होता और वन का किया होता तो क्या बनता, थीटा प्लस सी। अगर ये अपने पास डी अल्फा होता वन का तो अल्फा प्लस सी। उसी तरह से बच्चों अगर यहाँ पे डी 2x है तो दिस इज ऑल्सो 2x प्लस सी, एंड सो मेनी, इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यही चीज तो यहाँ पे सीख रहे हैं और यही करना चाह रहे हैं कि तुम डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो, नहीं तो तुम इसे डिफरेंशियल से तोड़ दो और तोड़ने के बाद इसे करो। तो तुम डायरेक्ट करना चाहो तो बताओ क्या लिखने वाले हैं हम लोग, साइन एक्स प्लस, क्योंकि जो डिफरेंशियल के पास है ना डी के पास, वही वन का इंटीग्रेशन उसके रेस्पेक्ट में खुद वही होगा। जैसे थीटा का वन के रेस्पेक्ट में थीटा हुआ, वैसे साइन एक्स का वन के रेस्पेक्ट में साइन एक्स होगा। तो इस तरह से बच्चों एक और ले लो आप, मुझे जल्दी से बता दो डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स क्या होगा। सर रूट एक्स प्लस सी होगा, इसमें सोचने वाली क्या बात है, हाँ सोचने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके लिए, अगर आपको ये दिया जाए है ना एक्स स्क्वायर और डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या आप
आप क्या करेंगे, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए क्या होगा। तो अगर आप इसे बेसिक से तोड़ते हो ना, तो इसे तोड़ लो, इसके डिफरेंशियल को तोड़ लो। तो क्या तोड़ोगे, तो 2x इंटू डी एक्स हो जाएगा, है ना, 2 बाहर हो जाएगा, एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा बच्चों, ऐसा कुछ। और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस सी, यानी बच्चों आने वाला है एक्स के पावर 4 बाई 2 प्लस, ये आंसर। हाँ, आप सही सोचे हो। जैसे आप मुझे ये बता दो कि अगर आपके पास थीटा और यहाँ डी थीटा होता तो आप क्या किए होते। कुछ नहीं, आप थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस सी किए होते, क्योंकि आप फंडा लगाते ना कि भाई यहाँ पे इंडेक्स 1 है ना, यहाँ पे इंडेक्स 1 है, यहाँ पे इंडेक्स 1 है, तो पावर एक जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया सोच है आपका। तो बताओ मुझे, अगर यहाँ साइन एक्स हो और बगल में डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स हो, तो क्या करना चाहिए आपको। क्या ये क्वेश्चन, भाई इसे तुम तोड़ के बना सकते हो, मुझे विश्वास है, पूरा आप पे विश्वास है कि तुम इसके डिफरेंशियल को तोड़ दोगे और तोड़ने के बाद इसे आसानी से बना सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। बट बच्चों आप समझो यहाँ पे कि क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, क्या ये इस तरह का डायरेक्ट माहौल बना रहा है क्या आपके पास अगर ऐसा होता एक्स डी एक्स, तो आप क्या लिखे होते, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। क्या करते, यहाँ जो इंडेक्स है उसमें 1 जोड़ते और उसी से डिवाइड करते। तो क्या ऐसा ही माहौल यहाँ है, यहाँ जो वेरिएबल्स है वही वेरिएबल्स यहाँ है, यहाँ वेरिएबल्स पे पावर बच्चों क्या है 1, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखूं क्या, जितना इंडेक्स है उसमें 1 जोड़ो और उसी से डिवाइड करो प्लस सी। यस, अगर आपके पास कुछ ऐसा होता कि ln x के पावर 10 होता और यहां होता डिफरेंशियल ऑफ ln x, ओके, तो आप क्या कहे होते, तो आप क्या जवाब देते। आपके पास दो तरीके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि आपके पास दो तरीके हैं बच्चों। क्या वो दो तरीके हैं, एक कि मैं इस डी ln x को तोड़ दूं, किसको, डी ln x को तोड़ दूं, यानी डिफरेंशियल ऑफ ln x को तोड़ दूं, उसके बाद मैं इसे डील करूं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। और नहीं तो अगर हम इसके बेसिक फंडामेंटल को समझ लिए हैं, अगर हम इसको समझ चुके हैं, अगर हम इसको समझ चुके हैं, अगर हम इसे समझ चुके हैं, तो आप मुझे ये बता दो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या, ln x के पावर 10 प्लस 1 बाई 10 प्लस 1 प्लस सी। यस सर, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। यहाँ पे जितना है वही यहाँ है, तो इसके इंडेक्स को बढ़ाया जाए, जितना भी है उसी से डिवाइड किया जाए, यहाँ जितना है उतना ही यहाँ है, इसके इंडेक्स को बढ़ाया जाए एक से और वो। तो इस प्रकार से बच्चों ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, आप मुझे बहुत सारे लॉट ऑफ सवाल बता सकते हो। क्या आप इसे बता सकते हो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। यस, बहुत आप बता सकता हूं सर। तुम चाहो तो इसे दो तरीकों से कर सकते हो, एक डिफरेंशियल से तोड़ के कर लो, एक इसे डिफरेंशियल से तोड़ के कर लो, और दूसरा बच्चों, दूसरा ये है कि आप इसे डायरेक्ट कर लो। तो अगर डायरेक्ट करते हो तो बताओ, जो चीजें यहाँ है वही चीजें यहाँ है, जो चीजें यहाँ पे है वही चीजें यहाँ पे भी है। तो इसे मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ, बिल्कुल लेके आ सकते हो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर माइनस 1 बाई 2, और यहाँ हो गया डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको ये लेक्चर क्यों दिया जा रहा है, आज के हम इस लेक्चर में क्या सीख रहे हैं, वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें सीख रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल इसी वीडियो में मिलेगा और बहुत डिटेल ढंग से मिलेगा। इसलिए आप पूरे बढ़िया से समझो। आप डिफरेंशियल समझ गए तो सारे प्रश्नों को बना सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। बेसिक समझो, यहाँ पे क्या ये यहाँ पे जो चीजें हैं वैसी के इंडेक्स पे उसी वेरिएबल पे यहाँ पे पावर है क्या। यस, जैसे आपके पास एक फॉर्मूला था कि x के पावर n dx, तो आपने क्या लिखा था, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी, n नॉट इक्वल टू -1। तो क्या कुछ ऐसा माहौल यहाँ पे नहीं लग रहा है क्या, बताओ जल्दी से मुझे, क्या ऐसा ही माहौल
मुझे यहाँ नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है भाई, यहाँ पे बिल्कुल लग रहा है ऐसा ही माहौल। तो क्या करूं, जो चीजें यहाँ पे है इस डिफरेंशियल के पास, है ना, जो चीजें यहाँ पे है बच्चों, उसी वही चीज यहाँ भी है, और उस पे जो इंडेक्स है उसमें एक बढ़ा करके उसी से डिवाइड किया गया। यही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन निकालने के किसी भी लीनियर, किसी भी वेरिएबल के पावर कांस्टेंट्स का। तो अगर आप इसे समझ गए हो तो बताओ मुझे, जो चीजें यहाँ है वही चीजें तो यहाँ भी है, और उस पे कुछ इंडेक्स है, तो करेंगे क्या हम लोग, करेंगे क्या, उस इंडेक्स में 1 जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे और प्लस सी करेंगे। यस, और बाद में आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो यह आ जाएगा 2 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। बच्चों आप इसे दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, और वो दूसरा मेथड कौन है ना, वो दूसरा मेथड कौन है, आप इसके डिफरेंशियल को तोड़ दो, आप इसके डिफरेंशियल को तोड़ दो, तब बातें करना मुझसे, है ना। आप इसके डिफरेंशियल को तोड़ के भी बात कर सकते हो, तोड़ देते हैं सर, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में आप लोग क्या क्या सीखे, पहला डिफरेंशियल निकालना सीखे, फिर 4 फॉर्मूला सीखे, है ना, 4 फॉर्मूला दे दनादन सीखे आप। पहला सीखे भाई ये क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है। तो अगर y किसी फंक्शन का किसी वेरिएबल का फंक्शन है, तो हम लोग मान लो कि y एज ए फंक्शन ऑफ x है, इस तरीके से। तो डिफरेंशियल ऑफ y क्या होता है, डिफरेंशियल ऑफ y होता है dy होता है f डैश x इंटू डी एक्स, यानी जो यहाँ फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करो, बगल में ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है उसके डिफरेंशियल को लिखा जाए, ऐसा कहानी है। बिल्कुल सही, क्या पढ़ते हैं इसको बढ़िया से लिख दिया हमने, ये भी लिख दिया है बच्चों। फिर दूसरा में हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी किए हैं, देख लो भाई बढ़िया से, पीछे आप वीडियो को एक एक बार थोड़ा थोड़ा करके ही देखो, क्या कहते हैं मतलब कि उसे आराम आराम से देखो, नहीं समझ में आ रहा फिर पीछे करो, फिर देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें बात किए हैं। फिर बच्चों ये, हाँ ये जो 4 चीजें हैं 1 2 3 4, बच्चों इसे आपको एकदम दिल में रखना है, दिमाग में नहीं, दिमाग वाली चीजें निकलते रहती है, दिल वाली चीज जल्दी नहीं निकलती है। फिर वही हुआ बच्चों हमारे पास, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।